कभी शरीर बनाने का आपसे पैसा लिया? भगवान ने आपको सुंदर बनाने के लिए आपका पूरा शरीर चल रहा है, आपसे पैसा कभी लिया? नहीं लिया ना। उसको कभी धन्यवाद बोलो। तबीयत खराब होती है तो भगवान याद आते, ठीक हो जाते हो तो भगवान का पूजा पाठ बंद कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने शरीर का ध्यान आप नहीं रख रहे हो, गलती किसकी देते हो? अरे भगवान ठीक नहीं, 10 दिन से हमको इसे करके रखे, तो गलती भगवान की मत दो। भगवान की कभी गलती नहीं होती है। जो भगवान की गलतियां देते हैं ना, तो फिर लास्ट में वो फंस जाते हैं। एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान की कोई गलती नहीं होती। भगवान जी कभी गलत कर ही नहीं सकते हमारे सत्य साथ में और इस प्राकृतिक के साथ में। भगवान कभी नहीं गलत करते। चेला ने कहा कि गुरुजी आप कहते हो कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, मैं हजारों गलतियां भगवान की गिना कर रख दूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा अभी मान जाओ, भगवान कभी भी गलत नहीं करते। वो लड़का नहीं माना। लड़का कहता आप कहते हो कि भगवान गलत नहीं करते, मैं गलतियां निकाल कर आपको दे दूंगा। तो कहा ठीक है, यदि आप गलतियां निकाल दो तो हम मान जाएंगे। तो भाई एक कापी लिया, एक पेन लिया, और जब कापी पेन लिया तो चेला महाराज चले। और जब चेला महाराज चल दिए तो चलते चलते एक खेत के पास पहुंचे। गुरुजी से कहा गुरुजी पहली गलती भगवान जी की। बोले क्या? कहने लगे इधर देखो, ये जो पेड़ लगा हुआ है लौकी का, भगवान को इतना भी नहीं पता था कि लौकी इतनी बड़ी और पेड़ की डंठल इतना पतला, कितना उंगली के जैसा पतला। तो भगवान की ये गलती, अरे पेड़ इतना छोटा तो फल भी तो छोटा ही होना चाहिए था, ये भगवान की गलती। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा भाई, आगे फिर बढ़ा। बोले गुरुजी दूसरी गलती, ये देखो इधर कद्दू का पेड़, कद्दू का पेड़ बिल्कुल उंगली की तरह पातर पातर, और भगवान की बड़ी गलती इतना बड़ा कद्दू दे दिया। फिर आगे पहुंचे, और जब आगे पहुंचे तो कहा गुरुदेव जी भगवान की देखो तीसरी गलती, आम के पेड़ को दिखाया। कहा भगवान की तीसरी गलती कि आम का पेड़ इतना बड़ा, इतना हैवी, और आम के फल कितने कितने छोटे छोटे, ये भगवान की गलतियां हैं। तो गुरु जी ने कहा चलो भाई ठीक है, भगवान जी की गलतियां हैं तो हम मान लिए। गर्मी का मौसम था, हवा बहुत बढ़िया बह रही थी। लड़के ने क्या किया, चुपचाप उसको नींद आ गई। गुरुजी आ गए, वो भी आ गया, दोनों लोग पेड़ के पास में उसी आम के पेड़ के नीचे लेट गए। दोनों लोग जो आम के पेड़ के तले लेट गए, समय व्यतीत हो गया, गहरी नींद में आ गए। ऐसा आंधी थोड़ी देर में चली, एक आम टूट कर चेला महाराज के नाक पे ऐसा ठाई से गिरा कि नाक ही बिल्कुल आम के जैसी मोटी हो गई, पूरी नाक की सूज गई। और जैसे ही उठे कहे गुरुजी उठो, हाल बेहाल हो गए। बोले क्या हुआ? कहने लगे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी भगवान का, भगवान की गलती बिल्कुल भी नहीं, गलती थी हमारी। यदि भगवान आम के पेड़ को देखकर इतना बड़ा फल देते, और अगर वो हमारे नाक पे गिरता तो नाक क्या हम मुंह लेके चला जाता। इससे अच्छा है कि भगवान ने बहुत बढ़िया बनाया, जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, और जो भगवान कर रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए भगवान की जो गलतियां देते हैं वो भगवान की गलतियों को देना बंद करें। भगवान में जो कमियां देखते हैं उनमें कमियां देखना बंद करो, क्योंकि ये लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हरि हरि निंदा सुनई जो काना। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हरि हरि निंदा सुनई जो काना। लगे पाप वो हाथ समाना, हरि हरि निंदा
समाना। कहा कि भगवान की जो निंदा सुनता है उसको गऊ मारने के जैसा पाप लगता है। इसीलिए भगवान की निंदा ना करो। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, और लगे पाप गो घात समाना। जो भगवान की निंदा को सुनता गैया मारने के जैसा उसको पाप लगता है। इसलिए भगवान की निंदा ना करो न सुनो, और करने वाले से ज्यादा सुनने वाले को पाप लगता है। इसीलिए वहां से निकल जाओ चुपचाप, लेकिन भगवान की निंदा कभी ना सुनो। माता पार्वती जी विराजमान हैं। स्वामी भोलेनाथ जी ने अपनी पत्नी का बहुत सम्मान किया। कितना टाइम हो गया? 9:05। अभी तक के कोई भक्त नहीं आई, माताएं नहीं। बाद में शिकायत मिलती, दीदी जी लेट में कथा प्रारंभ करती, जल्दी समाप्त करती हैं। समय से क्यों नहीं आते हैं? आप लोग भी अभी देर में आई हैं। बस 2-4 मैया 5-10 बैठी थी, बस सब लोग लेट क्यों आते हैं? समय से आओ, समय से कथा प्रारंभ होगी, समय से बंद होगी। ठीक है भैया? थोड़ा जल्दी आया करो। और कल से परीक्षित जी आप भी भैया लोग जैसे आ जाए, सारी आरती की व्यवस्था पहले ही बना के रखिएगा। जब वो लोग गा के आराम से बैठते, जब हम आते हैं तब आप आते हैं, तब व्यवस्था करते हो, तब आधा घंटा उसमें चला जाता है। इसलिए बहुत समय का ध्यान रखिए। बोले उमापति महादेव की जय हो। आज माता पार्वती जी के संग में भगवान भोलेनाथ जी बैठे। अपनी बाईं तरफ माता पार्वती जी को बिठाया। माता पार्वती जी ने जब कहा स्वामी मुझे कथा सुनाओ भगवान राम जी की, उन्होंने कहा कौन से राम की कथा सुनोगी देवी? तो माता ने क्या कहा था? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। प्रभु मुझे वो कथा सुनाओ जो संसार का हित हो जाए। कथा में सुनूं, कल्याण किसका हो? सब लोगों का। ये होती है माँ। भोलेनाथ जी ने कहा धन्य हो देवी आप। वाह, आजकल सब इतने स्वार्थी हैं कि खुद ही के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। लेकिन आप कह रही हो कि कथा वो सुनाओ जो मेरा ही नहीं पूरे संसार का कल्याण हो जाए। ये बहुत सुंदर बात है। धन्यवाद किया भगवान भोलेनाथ जी ने। माता पार्वती जी ने कहा स्वामी एक बात बताओ, मैं प्रश्न करना चाहती हूँ लेकिन निश्चल, कोई प्रकार का मेरे भीतर छल नहीं है बाबा। मैं पहले सती थी बट अब पार्वती हूँ। पहले जो सती थी थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति की थी, लेकिन पार्वती बहुत भोली भाली। पार्वती माता के भीतर तो तनिक भी जिद्दीपन है ही नहीं मैया, इतने भोले हैं। आज जब प्रश्न किया भोलेनाथ जी को बड़ा अच्छा लगा, समझ गए कि ये बिल्कुल सच्चे मन से, मतलब निश्चल, कोई भी छल नहीं है और बड़े ही भोलेपन में प्रश्न कर रहे हैं। माता पार्वती जी ने कहा प्रभु मेरे मन में एक बड़ी शंका आती है। बोले क्या? बोले शंका ये आती है प्रभु, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी धरती है, भगवान तो सुनते भी बड़े। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, कमल नाभि से कमल पुष्प निकला, उस पे ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी को विधाता यानी कि सृष्टि को रचने वाले बनाए, इसीलिए उनको विधाता कहा जाता है ब्रह्मा जी को, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची, बनाया। अब बताओ ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो क्या भगवान नारायण जी को जरूरी था इंसान का रूप लेना? भगवान नारायण जी चाहते तो अपना चक्र सुदर्शन से भी राक्षसों को मार सकते थे। उतर करके आते भगवान, मार देते, समाप्त कर देते, फिर चले जाते। आखिर इंसान बनने के बाद में इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा भगवान को? क्यों उठाए इतना कष्ट? भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि सुनो मेरी बात। भगवान भोलेनाथ कहते देवी जी सुनो मेरी बात।
कि जब 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 होहि धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी। अरे देवी जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, 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 तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जब जब होई धर्म की हानि, ओ बाढ़ै असुर अधम अभिमानी, अरे तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे नहीं आते, जब भक्तों को परेशान करते, संतों को परेशान करते, तब भगवान को इस पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, देवी आपको पता है भगवान के पृथ्वी पर आने का एक कारण नहीं है, कई कारण हैं, जो बताते बताते पूरा समय व्यतीत हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, कारण खत्म नहीं होंगे, इतना कारण है भगवान का। रामचरितमानस में मैया या तो वरदान से और या तो श्राप से ही सब कुछ है। कहीं भगवान को वरदान मिला, कहीं भगवान को श्राप मिला। पूरी रामचरितमानस इसी वरदान और श्राप से भरी पड़ी है मैया। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, देवी एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, कई कारण हैं। आपको एक बात बताऊं देवी, एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ। एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ, और जब जालंधर नाम का राक्षस होता है तो कहा जाता है कि वो जो जालंधर था ना, बहुत दुष्ट, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का। भगवान भोलेनाथ की खूब तपस्या करी, खूब तपस्या करी, और भोलेनाथ तो इतने भोले भाले, जो भक्त मांग ले दिए बैठे,
जो भी कोई कुछ मांग लिए दिए बैठे। अरे भोलेनाथ तो भस्मासुर को भी ऐसा वरदान दे दिया कि उन्हीं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके माथे पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ जी एको बार नहीं सोचे, तथास्तु, ठीक है। और जैसे तथास्तु किया महाराज, कहा जाता है अब तो भोलेनाथ जी के पास वो राक्षस आया, बोले बाबा आपने ही वरदान दिया तो सच्चा है कि झूठा, लाओ चेक तो कर ले। आपके माथे पे रखे। भोलेनाथ ने कहा ये लो, बैठने की जगह दिया, लेटने की मांग रहा है। अरे हमने इसको वरदान दिया, हमें को जलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता भोलेनाथ बहुत दयालु, इतनी दयालु है कि पूछो ना। एक बार तो जालंधर नाम का राक्षस हुआ। जालंधर ने वरदान दिया कि मैं किसी से ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, इंसानों से, किसी से भी ना मरूं, जानवरों से भी ना मरूं। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। अब भैया जब भोले बाबा जी ने उसको वरदान दे दिया तो जालंधर बड़ा दुष्ट हो गया। कहा जाता है यदि आपको भगवान कुछ दे दे, चाहे वो धन हो, चाहे वो सुंदर परिवार हो, कोई भी चीज हो, तो ये नहीं कि हम इस चीज को पा गए तो अहंकार करें। अहंकार करोगे तो ठीक बात नहीं है, टूट जाएगा। जालंधर अपने बल के ऊपर इतना अहंकार किया, इतना, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी हार गए। उसके बाद भोलेनाथ भी युद्ध करने के लिए गए ना, तो भोलेनाथ जी भी हार गए। और जब भोलेनाथ भी हार गए तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा समझता हूँ आप सब लोगों की तकलीफ, लेकिन एक काम करो, अगर बचना है तो भगवान विष्णु जी के पास जाओ, यहाँ कोई दवाई नहीं है। सारे राक्षस भगवान विष्णु जी के पास गए। तो महाराज कहा जाता है कि अब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम सब शांत हो जाओ, परेशान ना हो, मैंने इसको वरदान दिया था, अब मैं ही कुछ करूंगा। भोलेनाथ जी ने कहा मैंने वरदान दिया था, मैं ही कुछ करूंगा। भोलेनाथ लड़ने के लिए गए, लेकिन भोलेनाथ हार गए। तब भगवान नारायण जी के पास मेरा देवता आए, सारी बात बताई। भगवान नारायण ने विचार किया कि सबसे बड़ी मजबूती इसकी पत्नी है। सबसे बड़ी मजबूती कौन है? इसकी पत्नी है। क्यों? क्योंकि वो है पतिव्रता। जब इसका पति युद्ध में जाता है, लड़ने के लिए जाता है, तो इसकी पत्नी गर्म खौलते हुए तेल में खड़ी रहती है और अपने पति की लंबी उम्र की भगवान से कामना करती है। और नारी यदि पतिव्रता है तो पति का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। भगवान नारायण ने सोचा कि किसी भी स्त्री का पतिव्रत धर्म करना, भंग करना बहुत ही पाप, बहुत ही गलत कृत्य है ये। लेकिन एक नारी पतिव्रता हो, उस नारी की वजह से हजारों नारियां विधवा हो रही हो, तो वो पतिव्रत धर्म भंग होना चाहिए, उस पतिव्रत को भंग करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये पतिव्रता है, लेकिन इस पतिव्रता नारी की वजह से तमाम स्त्रियां विधवा हो रही हैं, सब मारे जा रहे हैं। भगवान नारायण ने विचार किया और उसी के पति का रूप बनाया। और जब भगवान नारायण विचार करके जालंधर का ही रूप बनाया और उसकी पत्नी के पास भगवान नारायण जी पहुंचे। अच्छा, ये पहचान नहीं पाई, और जब यह नहीं पहचान पाई महाराज, तो कहा जाता है कि जब ये नहीं पहचान पाई तो ये जाकर के भगवान विष्णु जी के चरणों को प्रणाम करने लगे, पति समझकर। और जैसे भगवान नारायण के लिए इसके मन में पति का भाव आया, प्रणाम किया, तुरंत
इसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाता है। और उधर युद्ध हो रहा था भगवान विष्णु भोलेनाथ जी और जालंधर से, इसके पति का। इधर जैसे इसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ, उधर भगवान भोलेनाथ जी ने जालंधर को मार दिया। जालंधर की पत्नी तुरंत जान गई, नाम है वृंदा। वृंदा तुरंत समझ गई कि ये तो भगवान भोलेनाथ हैं, मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तुमको कि जाओ, मेरा पति जालंधर रावण बनेगा और तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, और तब तुम रोते फिरोगे अपनी पत्नी के लिए, ये मेरा श्राप है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती एक कारण तो ये है कि जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया कि तासु श्राप दीन प्रमाना, साप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जालंधर रावण भयउ, इतः जालंधर रावण भयउ, रनहति रामा परम पद दयउ, रनहति रामा परम पद दयउ। रणहति राम परम पद दयउ। कहा जाता है वही जालंधर रावण हुआ, और रावण को मार करके भगवान अपने पद में स्थान देते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं। एक जन्म कर कारण देहा, और जेहि लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का ये कारण है, इसीलिए भगवान ने मनुष्य का रूप बनाया था, और भगवान को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा। फिर कहा जाता है एक कारण और है देवी, एक बार तो तुम्हारे गुरुदेव जी ने ही श्राप दिया था भगवान नारायण जी को। पार्वती मैया जी के गुरुदेव कौन है? कौन है? नारद जी। पार्वती माता जी के गुरुदेव नारद जी हैं महाराज। आज भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, देवी एक बार तो तुम्हारे गुरुदेव नारद जी ने श्राप दिया, नारद श्राप दीन एक बारा, ओ कलप एक तेहि लग अवतारा। एक बार तो नारद जी ने अवतार दिया, एक कल्प में, इसलिए उनको अवतार लेना पड़ा, राम जी का अवतार लेना पड़ा। बोले अच्छा वो किसी प्रभु? मेरे गुरुदेव जी नारद, भगवान नारायण के तो इतने बड़े भक्त हैं, हर वक्त राम राम नारायण 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 करते रहते, और उन्होंने श्राप क्यों दिया? भगवान विष्णु जी को श्राप हमारे गुरुदेव श्री नारद जी ने क्यों दिया? गिरजा माता सुन करके चकित हो गई कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, और नारद जी ज्ञानी है, दोनों मूर्ख तो है नहीं। नारद जी ज्ञानी हैं, उसके बाद इतने बड़े भगत हैं, फिर कारण कवन श्राप मुनि दीना? फिर क्या कारण था जो मुनि ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया? और का अपराध रमापति कीना? कौन सी गलती भगवान नारायण ने कर दिया जो श्राप देना पड़ा नारद जी को? और जैसे इतनी बात माता पार्वती सुनती हैं, कहती हैं भोलेनाथ जी से कहा, स्वामी यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, ओ मुनि मन मोह आचरज भारी। ये प्रसंग मुझसे कहिए कि मुनि के मन में मोह कैसे आया, नारद जी के मन में ये मोह कैसे आया? ये प्रसंग तो नारद जी ने श्राप क्यों दिया, पूरी कथा सुनाओ। भगवान भोलेनाथ जी बोले, देवी नारद जी कहीं पर भी ठहर नहीं पाते थे,
हर वक्त बस एक दो पल से ज्यादा कहीं नहीं चढ़ते थे। जहाँ जाते थे नारायण नारायण, दो बातें बात करी वो चलता फिर आगे पहुंचे, वहां दो बातें करी फिर आगे बढ़ गए। तो नारद जी किसी एक स्थान पे रुक नहीं पाते। तो एक बार नारद जी चलते 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 हिमगिरी में एक गुफा थी, बहुत सुंदर। वहां पर बड़ी सुंदर सुहावनी नदी बह रही थी महाराज।